नमस्कार साथियों, मेरा नाम विशाल कुमार है। आज फिर हम एक न्यू वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हम आपको वर्ड पैड सिखाने वाले हैं। पिछली वीडियो नोटपैड की वीडियो में गाइस आपने हमारा बहुत सपोर्ट रहा दोस्तों आपका। हम आशा करते हैं कि आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहेंगे और हम आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए गाइस इसी तरह से अपने इस चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है टैली जीएसटी अड्डा, तो गाइस इसी चैनल के माध्यम से हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम आपको पढ़ाते रहेंगे। आशा करते हैं कि आपका सपोर्ट भी हमें इसी तरह से मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस, आज का टॉपिक जिसका नाम वर्ड पैड है, हम शुरू करते हैं। वर्ड पैड क्या है से लेकर वर्ड पैड कहाँ कैसे कैसे काम करता है, ये सब शुरुआत करते हैं। तो गाइस चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्ड पैड ओपन कैसे होता है। तो वर्ड पैड को ओपन करने के लिए गाइस सबसे पहले हम जाएंगे स्टार्ट बटन पे, और स्टार्ट बटन के बाद पर जाने के बाद हम जाएंगे विंडोज एसेसरीज पे। विंडो एसेसरीज पर जाने के बाद गाइस हम जाएंगे वर्ड पैड का, हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। तो वर्ड पैड को क्लिक करके हम ओपन कर लेंगे। तो चलिए जी, वर्ड पैड स्क्रीन ओपन हो चुकी है आपके सामने। अब जानते हैं कि वर्ड पैड होता क्या है, वर्ड पैड काम कैसे करता है। कोई भी चीज मैं आपको हर बार बताता हूँ कि किसी भी चीज को सीखने से पहले उसके बारे में पता हो कि वो क्या है, तो अंदर की चीजें हमें आसानी से पता चल जाती है। तो चलिए, वर्ड पैड क्या है। वर्ड पैड एक कलरफुल टेक्स्ट एडिटर है। वर्ड पैड एक कलरफुल टेक्स्ट एडिटर है जिसके माध्यम से हम लेटर, एप्लीकेशंस आदि को कलरफुल बनाकर लिख सकते हैं, कलरफुल टाइप कर सकते हैं या कलरफुल बना सकते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम वर्ड पैड के मेन एलिमेंट्स को जान लेते हैं कि किन चीज़ों से वर्ड पैड मिलकर काम करता है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम जानते हैं कि टाइटल बार। टाइटल बार हर एक विंडो की भांति सबसे ऊपर होता है, जिसमें पता चलता है कि फाइल किस नाम से सेव है और किस सॉफ्टवेयर में हम काम कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, वर्ड पैड के अंदर हम फाइल से जाके और यहाँ से सेव पे क्लिक करके फाइल को सेव करते हैं। अब हम एक नाम दे देते हैं यहाँ पे, जैसे हमने नाम दे दिया इस पे GHT। तो गाइस हमारा देखो ये GHT के नाम से फाइल, यहाँ पर फाइल का नाम GHT आ गया है और वर्ड पैड में हम काम कर रहे हैं। उसी तरह से राइट हैंड पे आएंगे। राइट हैंड पे आने के बाद हमें 3 आइकन हर विंडो पर मिलते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। इन तीनों का काम, इसे मिनिमाइज, विंडो को मिनिमाइज करना होता है, और इसका काम स्क्रीन को छोटा करना, स्क्रीन को बड़ा करना होता है। इसका काम होता है नोटपैड या वर्ड पैड को बंद करना। ठीक है गाइस, तो इन्हें तीनों को कुल मिलाकर कहा जाता है विंडो कंट्रोल आइकन, क्योंकि ये तीनों आइकन किसी भी विंडो को कंट्रोल में रखते हैं और तीनों का काम हर एक विंडो में एक ही होता है। और चलिए गाइस, अब इसकी तरफ आते हैं। लेफ्ट साइड में ये हमारे हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का यूज है किसी भी वर्क को फ्रिंकली करना, यानी कि जल्द से जल्दी करना, क्विकली करना आदि के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आते हैं हम अब इसके एलिमेंट्स में जाके फाइल में हम न्यू, ओपन, सेव, सेवेज, प्रिंट, पेज सेटअप, सेंड ईमेल, अबाउट वर्ड पैड, एग्जिट आदि को एक एक करके समझेंगे। एक एक करके एक एक चीज आपको बताई जाएगी। और उसके बाद हम बात करें मेन्यू की, तो इसमें 2 मेन्यू होते हैं, होम मेन्यू प्लस व्यू मेन्यू। तो होम मेन्यू और व्यू मेन्यू में जितने भी हमारे कमांड्स दिए गए हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप कमांड, फ़ॉन्ट ग्रुप कमांड, पैराग्राफ ग्रुप कमांड, इंसर्ट ग्रुप कमांड और एडिटिंग ग्रुप कमांड, इन सारी कमांड्स को एक एक करके गाइस सिखाया जाएगा, बहुत ही डिटेल में बताया जाएगा। तो ध्यान से गाइस चैनल पर बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी गाइस आपकी पूरा वर्ड पैड समझ में आएगा। अब जानते हैं व्यू में कौन कौन से जूम ग्रुप होता है, शो और हाइड ग्रुप होता है और सेटिंग्स ग्रुप होता है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। अब इसके ये वाला बार जो है हमारा, ये हमारा रूलर बार होता है। ये क्या, इसका काम होता है पेज के मार्जिन को सेट रखना। ये पेज के मार्जिन को इससे पीछे नहीं लिखता और यहाँ से आगे नहीं लिखता। अब बात करते हैं इस व्हाइट एरिया की, जहाँ पर हमारा कर्सर, ये जिसे ये ब्लिंकिंग लाइन होती है, वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन,
जो आती जाती रहती है, इसे हम बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट। इंसर्शन पॉइंट का काम होता है कि जहां ये इंसर्शन पॉइंट होगा वहीं से हमारा कीबोर्ड काम करना शुरू करता है। तो चलिए गाइस, अब देखते हैं। लास्ट में आता है हमारा स्टेटस बार। ये वाला बार जो टास्क बार के जस्ट ऊपर होता है, ये कहलाता है टास्क बार, जिसमें हमारा जूम स्लाइडर होता है। ये पेज को जूम इन करता है और यहाँ से हम जूम ऑफ कर सकते हैं यहाँ से पेज को। चलिए जानते हैं कि हमारे नोटपैड का वर्ड पैड का सबसे होम मेन्यू क्या है। होम मेन्यू में सबसे पहले आता है कट, कॉपी और पेस्ट। तो चलिए भाई, इसमें हम थोड़ा सा टाइप कर लेते हैं। जैसे कि हम इसमें अपना इंट्रोडक्शन तैयार करते हैं। INTRODUCTION, इसमें हम थोड़ा लिख लेते हैं और वही अपने कीबोर्ड से इसे बीच में ले आते हैं सेंटर में। और सेंटर में लिखने के बाद हम इसमें एक नाम दे देंगे। नाम दे दिया हमने, डैश दे दिया, नाम लिख दिया हमने आकाश वर्मा। एंटर करेंगे। क्लास दे दिया हमने, सपोज दैट कौन सी क्लास में पढ़ता है ये, और डैश दे देंगे इस तरह से, ये 10th क्लास। नेक्स्ट क्लिक करेंगे। एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस हमने टाइप करेंगे गाइस। तो हमको सामने डाल दिया डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। तो चलिए गाइस, इतना ही बहुत है इसको सीखने के लिए। अब सबसे पहले हम आते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप में। क्लिपबोर्ड ग्रुप में जैसे हमने नोटपैड में भी सिखाया था गाइस, कट, कॉपी और पेस्ट, ये तीन चीज हर जगह सेम ही काम करती हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कॉपी पेस्ट। तो इसके अंदर किसी भी काम को करने के लिए हमें पहले सिलेक्शन करना होता है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन को सेलेक्ट कर लेंगे गाइस। सेलेक्ट करने के बाद हम कॉपी पे क्लिक करेंगे और जहां भी हमें इंट्रोडक्शन को पेस्ट करना है या किसी भी वर्ड को पेस्ट करना है, वहां पे अपना कर्सर ले जाएंगे और उसे पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। तो गाइस देखिए, पेस्ट हो चुका है, ये कॉपी पेस्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कट पेस्ट। कट पेस्ट क्या होता है गाइस? हमारा कट पेस्ट होता है किसी भी वर्ड को एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्लेस करना। मान लीजिए हमें इस इंट्रोडक्शन को उठा के नीचे रखना है, तो कट कर देंगे पहले। कट करने के बाद हम नीचे कर्सर रखेंगे, उसके बाद पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। तो गाइस ये कट और पेस्ट होता है। तो समझ गए होंगे गाइस, कॉपी पेस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज की कॉपी करना, और कट पेस्ट का मतलब होता है किसी भी वर्ड को उठाकर दूसरी जगह रखना या मूव करना। कट करेंगे यहाँ से, फिर से हम यहाँ रख के पेस्ट कर देंगे। चलिए गाइस, अब हम सीखते हैं अपना फॉन्ट ग्रुप। तो फॉन्ट ग्रुप में क्या होता है गाइस? फॉन्ट, जो भी हम फॉन्ट लिख रहे हैं उससे संबंधित सारी सेटिंग्स और सारे फीचर्स हमें फॉन्ट ग्रुप में मिलेंगे। फॉन्ट को मान लीजिए हमें पूरा सेलेक्ट करके फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। मान लीजिए देखिए, इसमें इस तरह से चेंज हो रहा है, इस तरह की फॉन्ट्स लेना है या इस तरह के फॉन्ट्स लेना है। गाइस वर्ड पैड में खासियत होती है, नोटपैड से ज्यादा खासियत है इसमें कि हम इसमें एक वर्ड या एक लेटर पर भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन को ही फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो यहाँ से जाके हम सिर्फ इंट्रोडक्शन का ही फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। देखिए गाइस, वो फॉन्ट चेंज हो गया है। अब चाहे तो सिर्फ एक अक्षर को भी हम फॉन्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉन्ट में चेंजेस कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, इसमें एन में चेंजेस आ गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि गाइस ये है बोल्ड इटैलिक, ये बोल्ड करना, जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+B। किसी भी अगर वर्ड को हमें बोल्ड करना है, इनके एक को ही, इसे हम बोल्ड पे क्लिक करके बोल्ड कर सकते हैं। ये हमारा ऑलरेडी बोल्ड है गाइस, तो इसलिए बोल्ड नहीं हो पा रहा है। Ctrl+A से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसे किसी भी फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसे बोल्ड कर सकते हैं। इटैलिक कर सकते हैं, इसका Ctrl+B शॉर्टकट की होता है, Ctrl+I इटैलिक, या फिर इस पे क्लिक कर सकते हैं। Ctrl+U फॉर अंडरलाइन, यहाँ से अंडरलाइन लगा सकते हैं। हटाने के लिए गाइस वापस क्लिक कर सकते हैं या शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई इसका यूज होता है स्ट्राइक थ्रू, ये बीच में लाइन में कट डाल देता है। ओके गाइस, तो फिर उसके बाद आता है हमारा सबस्क्रिप्ट, और इसे बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का यूज होता है गाइस, जैसे हमने 10th लिख रखा है यहाँ पे, इसे हटा के हम यदि सबस्क्रिप्ट को लगा के रखेंगे तो TH नीचे की साइड में लिखेगा, और अगर हम सुपरस्क्रिप्ट को चालू रखेंगे, लगा के रखेंगे, तो ये ऊपर की साइड से लिखेगा, जिस तरह से 10th लिखा जाता है। ठीक है गाइस, तो उसके बाद हम देखते हैं फॉन्ट ग्रुप में ही हमारा टेक्स्ट हाइलाइटर है। टेक्स्ट हाइलाइटर से क्या होता है गाइस? ये किसी भी टेक्स्ट को हम हाईलाइट करके रख सकते हैं। इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम कोई सा भी कलर से दे सकते हैं। ये गाइस हमारा फॉन्ट कलर है, सॉरी, फॉन्ट को कलर करने का है ये। फॉन्ट कलर करने के लिए हमें क्या करना है? ये टेक्स्ट कलर पर जाना है और यहाँ से हम किसी भी फॉन्ट को किसी भी कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने रेड कलर, ये ब्लू कलर कर दिया, कोई सा भी हम कलर कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा इस हमारे, यानी कि हम एक ही कलर कर सकते हैं, अलग अलग वर्ड पे हम अलग अलग कलर कर सकते हैं। यहाँ से हमने ये वाला वर्ड कलर ले लिया।
फिर उसके बाद आता है गाइस टेक्स्ट हाइलाइटर। टेक्स्ट हाइलाइटर का काम होता है किसी भी वर्ड को हाईलाइट करना। इस तरह से हम वर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं। इस तरह से ये वर्ड को हाईलाइट कर लिया हमने। किसी भी वर्ड को हम या किसी भी एक लेटर को हम हाईलाइट कर सकते हैं किसी भी, केवल सिलेक्शन करना आना चाहिए हमसे। सेलेक्ट के अकॉर्डिंग जितना सेलेक्ट करेंगे उतने पे ही हमारा वर्ड पैड के फीचर्स काम करेंगे। उसके बाद देखते हैं गाइस, तो हमारा यहाँ से साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, धीरे धीरे साइज को डिक्रीज कर सकते हैं धीरे धीरे। फिर उसके बाद गाइस हमारा आता है यहाँ से ये नंबर वाइज साइज घटाना बढ़ाना। अगर हमें सभी का बराबर साइज लेना है 24 जैसे सभी का 24 हो गया। नेक्स्ट हमारा इसमें अगर हमें 11 लेना है तो सभी का 11 हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा। तो गाइस हमारा फॉन्ट ग्रुप भी समाप्त हो गया है। अब हम सीखते हैं पैराग्राफ। तो पैराग्राफ क्या होगा गाइस, पढ़ने से ही लग रहा है पैराग्राफ को सेट करना। पैराग्राफ से क्या होगा, अगर हमें ये पैराग्राफ पूरा आगे की तरफ उठा के रखना है तो इस तरह से आगे की तरफ ले जा सकते हैं, पीछे रखना है पीछे की तरफ उठा के ले जा सकते हैं। नेक्स्ट गाइस इसमें होता है ये था हमारे बुलेट्स होते हैं, ये डॉट लगाना। इस तरह से गाइस हमारे हर हेडिंग पे हमारा डॉट्स लग जाएगा। बाकी हम जो भी लिखते हुए चलेंगे उस पर हमारा ऑटोमेटिक बुलेट्स लगता चला जाएगा। ये हम हेडिंग के लिए यूज करते हैं गाइस। फिर उसके बाद हमारा आता है ये बुलेट्स हमारे नंबर में भी होते हैं, अल्फा भी होते हैं, रोमन अंक भी होते हैं आदि। उसके बाद गाइस ये लाइन स्पेस है। लाइन स्पेस को हमें कम बढ़ती कर सकते हैं। यहाँ से लाइन स्पेस को 1.10 और यहाँ से कम बढ़ती यानी कि छोटा या गैप कर सकते हैं। यहाँ से देखो गाइस ज्यादा गैप हो गया और उसके बाद यहाँ से 1.15 डिफॉल्ट रहता है। फिर उसके बाद आता है हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट मतलब राइट, लेफ्ट से ही हमारा कर्सर बार बार लेफ्ट में मूव करेगा इस तरह से। अब हम जाएंगे तो ये सेंटर अलाइनमेंट होता है जिसका शॉर्टकट कंट्रोल ई है। तो जब भी हम एंटर करेंगे तभी हमारा कर्सर सेंटर के अंदर सेंटर में ही मूव करेगा। नेक्स्ट हम अगर राइट अलाइनमेंट पर क्लिक करके रखते हैं तो हमारा कर्सर राइट अलाइनमेंट में हर बार राइट में मूव करेगा, राइट साइड से ही लिखना शुरू करेगा। चलिए गाइस ये भी हम सीख चुके हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर क्या होता है गाइस, ये हर लाइन के लास्ट में जाके लग जाता है। इसको हम सीखेंगे एमएस वर्ड में, जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हम देखते हैं गाइस इंसर्ट ग्रुप क्या होता है। इंसर्ट ग्रुप में सबसे पहले पिक्चर आता है। इसमें हम पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, कहीं भी हमारी पिक्चर पड़ी हो वहां से हम फाइल में से, पूरी फाइल में से हम पिक्चर उठा के यहाँ लगा सकते हैं। तो गाइस इसमें हमारी जो पिक्चर है वो यहाँ से हम उठा रहे हैं। यहाँ से हम किसी भी तरह की कोई भी पिक्चर हो हम यहाँ से उठा सकते हैं। इसे छोटा बड़ा करना है, यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसे डिलीट करना है। उसके बाद आता है गाइस पेंट। पेंट क्या होता है, पेंट भी ड्राइंग के लिए यूजफुल सॉफ्टवेयर है जो कि विंडो के साथ ही आता है। अब ये वर्ड पैड में इंक्लूड कर दिया गया है। तो हमारा कोई भी अगर हम इसमें डिज़ाइन तैयार करते हैं वर्ड पैड में, तो यहाँ से जैसे हमने डिज़ाइन तैयार कर लिया और इसमें कोई भी एक कलर इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ से इस पर सेलेक्ट करके यहाँ से कोई भी कलर चुना और इसमें इंसर्ट कर दिया। अब देखिएगा जब भी हम पेंट से बाहर जाएंगे तो ये डिज़ाइन हमारा इसके अंदर आ जाएगा। तो इसमें पेंट का यूज इतना था। फिर नेक्स्ट है हमारा डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम क्या होता है कि कोई भी जब हम फाइल बंद करेंगे तो अगले दिन हमें आके पता चल जाए हमने कितने बजे फाइल बंद की थी। तो यहाँ से टाइमिंग लगा सकते हैं गाइज और यहाँ से डेट लगा सकते हैं। डेट और टाइम दोनों एक साथ लगा। तो चलिए गाइज नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है गाइज, इंसर्ट ऑब्जेक्ट होता है किसी भी अलग सॉफ्टवेयर का काम वर्ड पैड के अंदर करना। तो वर्ड पैड जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है, ओके कर लेंगे, हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया। देखिए गाइस वर्ड पैड में हमारा माइक्रोसॉफ्ट ओपन हो चुका है। अब हम एमएस वर्ड के अंदर जो भी वर्क करेंगे वो सीधा वर्ड पैड में चला जाएगा। तो इंसर्ट से जाके अगर हमने कोई भी इसमें हम थीम बनाते हैं, मान लीजिए जैसे ये बनाया हमने, इसके अंदर हमें अगर ड्राइंग की है, अब जैसे ही हम बाहर क्लिक करते हैं नोट वर्ड एमएस वर्ड से बाहर जाते हैं तो ये हमारा इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो फिर नेक्स्ट से डिलीट करते हैं। इंसर्ट ऑब्जेक्ट को हम एमएस वर्ड में बहुत अच्छे से समझेंगे, डिलीट करते हैं। फिर इसके बाद आता है फाइंड करना। फाइंड मतलब किसी भी चीज़ को ढूंढना। तो फाइंड करने के लिए पहले हमें फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारी फाइल है, इसमें लिखा हुआ है। अब हमें इसमें से कोई भी अगर वर्ड फाइंड करना है तो हम इसमें से फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसमें एडोब कितनी जगह लिखा है, तो एडोब को ढूंढने के लिए हम जाएंगे फाइंड पे। फाइंड पे जाने के बाद ADOBE हमने इसमें लिख दिया है और मैच केस और मैच इन दोनों पे क्लिक करके और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो देखिएगा इसने वर्ड एडोब को सेलेक्ट कर लिया है, वर्ड पैड ने एडोब को फाइंड कर लिया है। फाइंड नेक्स्ट मतलब और आगे कहाँ पर लिखा है एडोब, नेक्स्ट करेंगे एडोब, देखो यहाँ पर भी लिखा है, नेक्स्ट एडोब यहाँ पर भी लिखा है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से वर्ड पैड का जो फाइंड ऑप्शन है उसका काम होता है किसी भी वर्ड को ढूंढना।
कैंसिल करेंगे। फिर उसके बाद आता है रिप्लेस करना। रिप्लेस मतलब एडोब की जगह हमें मान लीजिए कुछ और वर्ड लिखना है, की जगह मान लीजिए हमें माइक्रोसॉफ्ट लिखना है, SOFT, माइक्रोसॉफ्ट लिख दिया हमने। फिर इसमें रिप्लेस करेंगे तो ये एक ही चेंज होगा, रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहां जहां एडोब है वहां वहां हमारा माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ भी माइक्रोसॉफ्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है सेलेक्ट ऑल, डेटा को सेलेक्ट करना। डेटा को सेलेक्ट करने की हमने गाइस पिछले पार्ट में भी 3-4 तरीके बताए थे नोटपैड में। तो पहला तरीका सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दो, दूसरा तरीका कंट्रोल के साथ ए सेलेक्ट करना, नेक्स्ट है हमारा माउस के साथ सेलेक्ट करना, फिर हमारा कीबोर्ड शॉर्टकट की के साथ शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो की, डाउन एरो की या अप एरो की हम दबा सकते हैं। जिधर को भी हमें सेलेक्ट करना है शिफ्ट प्रेस करके रखें और उसी तरफ को प्रेस करें, सेलेक्ट कर सकते हैं डेटा को। फिर नेक्स्ट आता है हमारा गाइस व्यू ऑप्शन। व्यू में क्या है गाइस, जूम ग्रुप है। जूम में पेज को जूम करना, जूम आउट करना, यही काम हम गाइस यहाँ से कर सकते हैं अपना। ये स्टेटस बार में जूम स्लाइडर होता है, यहाँ से पेज को जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा 100% फिट रखना, कि पेज 100% फिट हो गया। फिर उसके बाद आता है शो और हाइड ग्रुप। शो और हाइड में क्या होता है, पेज को इसमें रूलर बार है, रूलर बार हमारा यहाँ पे होता है, इसे शो कराना है या हाइड करके रखना है। फिर स्टेटस बार आता है, इसे शो करके रखना है या हाइड करके रखना है। अब देखिए गाइस यहाँ से हाइड हो गया, अब शो करा के रखेंगे तो यहाँ से शो हो जाएगा। फिर आता है गाइस हमें सेटिंग्स, इसमें वर्ड रैप क्या होता है, रैप टू विंडो, ये हमारा वर्ड पैड का पेज फुल विंडो पे आ जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रैप टू रूलर, ये रूलर बार के अकॉर्डिंग हमारा पेज आएगा। फिर उसके बाद आता है गाइस इस रूलर बार का मेजरमेंट चेक करना। मेजरमेंट क्या होता है, अभी इंचेस में मेजरमेंट है, अगर हम इसे सेंटीमीटर में करना चाहें तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा पिक्सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गाइज वर्ड पैड का हमने ये पार्ट पूरा कर दिया है। और एक वर्ड पैड में खास बात होती है, वर्ड पैड हमें कहीं से भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जितनी भी होती हैं हमारी, उनके साथ ही जुड़ के आता है, उसमें इंक्लूड होके आता है ये। जैसे नोटपैड और वर्डपैड ये दो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो विंडो के साथ में ही आते हैं, इन्हें हमें कहीं से भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो गाइज होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और जिसने ये फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो फर्स्ट पार्ट भी देख लें, तभी अगला सेकंड पार्ट भी समझ में आएगा। और आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल पर बने रहें, और इसी तरह से हमारा ये जो एम है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर सिखाने का, इसे पूरा करने में आप हमारी मदद करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को शेयर कीजिए जो बच्चे कंप्यूटर सीखने में असमर्थ हैं, जो बच्चे फीस नहीं दे पा रहे हैं और कंप्यूटर सीखने में असमर्थ हैं, उन बच्चों तक ज़रूर ये वीडियो पहुँचाएँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है वीडियो में तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और गाइज बहुत जल्दी हम इसका एक PDF तैयार करने वाले हैं जो कि हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। तो गाइज जल्दी से जल्दी हमारे बॉक्स में जिसे भी PDF चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, हम आपको इसका PDF भी प्रोवाइड करा देंगे। ओके गाइज, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।